हमजद अयूब मिर्जा के पास चलूंगा मैं। हमजद अयूब मिर्जा, इसमें कल्मिनेशन आप इस सब हालात का कहां देख, आता हूं इरशाद जी, आता हूं, इस सब का कल्मिनेशन आप कहां देख रहे हैं? क्या ये लोग इसी तरीके से प्रताड़ना, एट्रोसिटीज झेलते रहेंगे? अब इन्होंने तय कर लिया है कि 10 फार नो फर्दर? अब देखिए, जैसा मैंने अर्ज किया है, दिस इज नॉट अ सिंपल रॉयट, or this is not a simple countering a riot in a certain given situation. This is an invasion. ये 22 अक्टूबर 1947 के बाद इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी रेंजर का, पंजाब पुलिस का, फेडरल कांस्टेबलरी का, हत्ता के सिंध से भी इन्होंने पुलिस जो बुलाई है, ये एक इन्वेजन है। ये 22 अक्टूबर के बाद, तो ठीक है सर, ये तो इन्वेजन है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इसका कल्मिनेशन क्या देखते हैं आप? इस करदू जैसा चाइना को कुछ और देके, कुछ और हिस्सा देके, आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान वहां पर कुछ और चाइना को देके उसके जरिए चीजें फिर कंट्रोल करना चाहेगा क्या? इसका कल्मिनेशन किधर देखते हैं आप? सर, इसका कल्मिनेशन दो चीजें हो सकती हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से पर्सपेक्टिव के हवाले से, और दूसरा जनता की। पाकिस्तान के हवाले से इनकी कोशिश है कि पीओजेके के अंदर जो है वो डायरेक्ट फेडरल रूल लगाया जाए और उसको फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नीचे लाया जाए। इन्होंने एन उस वक्त गोलियां चलाई हैं जब गिलगित बल्तिस्तान में अगली सुबह इलेक्शन होने थे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो जिक्र कर रहे हैं पुलिस वालों के मरने का, तो पुलिस वालों को तो रेंजर ने खुद गोलियां मारी। जब आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अवाम के ऊपर गोली चलाने से इनकार किया तो सरदार अनायतुल्लाह, ये एक नजरिया है, इसको भी जरा एकोमोडेट करिएगा आप इरशाद साहब। लेकिन कुछ एक चीजें बता दूं, मुनीर क्या आवाजें कब कब उठी हैं? गिलगित में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार प्रदर्शन हुए हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार हुआ है। गिलगित में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कई बार, और इसीलिए भारत कहता है कि यहाँ इतनी ज्यादतियां हो रही हैं कि हिस्सा खुद ब खुद अगर भारत से वापस मिलेगा। 2025 में जेएसी का प्रदर्शन, हिंसा में 9 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। 2025 के अंत में भी हिंसा जारी रही। मार्च 2025 में बलूचिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। सिंध में भी शहबाज सरकार के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन हुए। मार्च 2026 में गिलगित में शिया विरोध हुआ, 38 लोगों की गोली लगने से मौत हुई। खामनेई की हत्या के बाद हो रहे प्रदर्शनों को पाकिस्तानी सेना ने कुचला था। ये अभी नहीं हो रहा है, ये लगातार चल रहा है। और देखिए पाकिस्तान में महंगाई का हाल क्यों कहा जा रहा है? अर्जू काज़मी जी कह रही हैं कि ये चिंगारी कहीं पूरे पाकिस्तान में ना फैल जाए, इस बात का सबसे ज्यादा डर है वहां पाकिस्तान की इस समय की सरकार को। मई 2026 में सीपीआई इन्फ्लेशन 11.7%, जो 2 साल का सबसे ज्यादा ऊंचा स्तर है। अर्जू काज़मी जी खुद बता चुकी हैं कि 40% कहा जाता है कि लोग वहां पर नीचे हैं महंगाई गरीबी रेखा के, असल में आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का टारगेट सीपीआई इन्फ्लेशन को 5 से 7% रखना था, लेकिन ये वो कर नहीं पाए, 11% से ऊपर बैठा हुआ। पाकिस्तान में 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। ये है वहां के गवर्नेंस का हाल, और इसीलिए हालात ऐसे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 127 देशों में 107वें पायदान पर है। इसलिए ये चिंता है कि ये चिंगारी और ज्यादा ना फैल जाए, और इसीलिए ये डर लग रहा है। और यहां पर ये सप्रेशन वाली स्थितियां आप यहां पर देख रहे हैं। 1.1 करोड़ लोग पाकिस्तान में खाने की गंभीर तंगी से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान में 82% आबादी स्वस्थ आहार पाने के रिसोर्सेस उसके पास नहीं है। अब जरा ये देखिए, पाकिस्तान पीओके में बर्बादी हो रही है, और इसीलिए क्रांति यहां पर दिखाई दे रही है। पीओके के साथ पाकिस्तान का छल रहा है। पूरा संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिला है। यहां देखिए जम्मू कश्मीर $33 बिलियन, पीओके में देखिए 10 बिलियन, कितना बड़ा 3 गुने का फर्क यहां पर दिखाई दे रहा है। ये भारत वाला हिस्सा है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर 2200 ये डॉलर एक पर कैपिटा के हिसाब से देखिए, पीओके में देखिए 1500। वहां के लोग ये समझ रहे हैं कि हम किसके साथ, कौन हमको जबरदस्ती अपने साथ रखे हुए और हमारे हालात क्या बनाए हुए। जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो जिला टनल देख लीजिए, वहां पीओके, बिजली, सड़क की ऐसी समस्याएं देख रहे हैं आप। वहां के हाल, वो लोगों को वहीं के रिसोर्सेस लूटकर किन हालात में रखा गया है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत देर नहीं है। जनरल कुलकर्णी, आप कल्मिनेशन क्या देखते हैं इसका? आप देखिएगा, जैसे आप बता रहे थे दिनेश जी, 48 शियाओं लोगों को मारा गया। पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है ईरान के साथ, वहाँ पर आसिम मुनीर खुद कह रहे हैं अपने लोगों को कि जो शिया हैं, जो पाकिस्तान में इस तरह का जुलूस निकालते हैं क्योंकि खामैनी मारे गए हैं, तो वो ईरान जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं इससे? तो पाकिस्तान जो है लगातार लगा हुआ है अपने ही लोगों के बरखिलाफ। अब ये चर्चा यहीं पर विराम लेगी क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। हालांकि इरशाद साहब भी बहुत कुछ कहने के लिए
तत्पर हैं और अमजद अयूब मिर्जा तो पूरा दूरबीन और पूरा एक डॉक्यूमेंट लेकर बैठे हुए हैं। हार्दुक आजमी जी, बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का, आप मेरे साथ जुड़े, आज की इस चर्चा में हिस्सा लिया।